प्रयागराज में महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब मौनी अमावस्या भी बहुत नजदीक है, तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि मौनी अमावस्या तक श्रद्धालुओं की और भीड़ यहां पर देखने को मिलेगी। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए आस्थावानों का सैलाब अभी से ही प्रयागराज आना शुरू हो चुका है। अधिकारियों ने कहा है कि अमावस्या के करीब आने के साथ ही शहर में तीर्थ यात्रियों की भीड़ भी अब बढ़ गई है। संगम में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से लोग प्रयागराज आ रहे हैं, जिस वजह से शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और राजमार्ग तीर्थ यात्रियों से भरे हुए हैं। वहीं मौनी अमावस्या पर लगभग 10 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने की उम्मीद है। प्रयागराज आस्था और धर्म की नगरी में जिस तरीके से महाकुंभ 2025 का आयोजन है, आपको बताते चले कि भव्य और दिव्य और अलौकिक आयोजन चल रहा है। इस आयोजन में हम बात कर रहे थे तो काफ़ी लोगों से समाचार प्लस ने बात की, लेकिन हम साधु संतों की जहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर साधु संतों का ज्ञान और साधु संतों का आशीर्वाद के लिए लोग उमड़ रहे हैं और लगातार लोग पहुँच रहे हैं। लाखों की तादाद में जो लोग हैं केवल आशीर्वाद लेने ही पहुँच रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो स्नान की हम बात कर रहे हैं तो 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। वहीं जो साधु संतों के अलग कैंप बने, व्यवस्था दी जा रही, लोगों को आने के लिए लगातार निरंतर व्यवस्थाओं, इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम बात करते हैं। समाचार प्लस सीधे बात करता है बापू चिन्मयानंद जी महाराज से, जो कि आपको बताते थे लगातार कई आस्था चैनल, संस्कार चैनल जैसे कई जो आस्था के चैनल हैं, जो मतलब अगर हम बात करें कथा वाले चैनल हैं, उस पर लगातार दिखाई पड़ते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले आपका समाचार प्लस पे बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री महाराज जी, जिस तरीके से भव्य और दिव्य आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा किया जा रहा है, लोग स्नान करने भी आ रहे हैं, करोड़ों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ आया है, सभी चाहते हैं कि इसमें पूर्ण की भागीदारी करें। तो जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ पहुँचे, अपनी जो 140 वर्षों के बाद जो स्नान करके महत्व मिलेगा वो उनके लिए कितना लाभदायी होगा। देखिए, जैसे कि सभी को पता है, पौराणिक कथा है, जब समुद्र मंथन हुआ उस वक्त अमृत का कलश निकला और गरुड़ जी उस अमृत को लेकर के वहां से चले हैं, तो 4 जगहों पर वह अमृत छलका है, जिसमें से एक प्रयागराज भी है। 144 वर्ष के बाद जो ये संयोग बन रहा है, हम लोग उसी अमृत काल में पहुंचने के बिल्कुल बेहद करीब होते हैं। यदि हम विशेष मुहूर्त में और शुभ घड़ी में स्नान करते हैं और संगम का जलपान करते हैं, तो हमें उसी अमृतत्व की प्राप्ति होती है जो देवताओं ने पान किया था। इस बार का महाकुंभ अपने आप में बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य है। चूंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री स्वयं एक संत हैं, एक महापुरुष हैं, इसलिए उनके द्वारा विशेष रूप से देखरेख में ये जो तैयारियां चल रही हैं, वो एक संत हैं तो उन्हें पता है कि एक संत की ज़रूरत क्या होती है, संत की अपेक्षा क्या होती है। इसलिए उन्होंने हर चीज़ों को बहुत बारीकी से सारी व्यवस्थाओं को देखा है। इसलिए इस बार का महाकुंभ बहुत दिव्य और बहुत भव्य है। महाराज जी, जिस तरह से हम बात करें साधु संतों की, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, आशीर्वाद भी ले रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी होगी कि एक सनातन बोर्ड जो है, धर्म बोर्ड का कहीं ना कहीं वो कल 27 तारीख को निर्माण होगा, जिस पर लगातार चर्चा भी चल रही। जब ये सनातन बोर्ड बन जाएगा, इससे आने वाले समय में सनातनियों को या जो हिंदू लोग हैं या जो अगर हम बात करें धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको इस बोर्ड से कितना लाभ मिलेगा? देखिए, जिस तरह से सनातन बोर्ड की मांग हो रही है और सभी संतों ने भी अपना मत दिया है, सभी सनातनी भक्तों की भी यही राय है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हमारा देश निरपेक्ष कहा जाता है, धर्म निरपेक्ष है, मतलब जहां सभी को समान आदर और समान प्रतिष्ठा दी जाए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वक्फ बोर्ड बन गया तो फिर सनातन बोर्ड क्यों नहीं? क्या हमारे ही देश में हमारे सनातनियों के अपने ही धर्म पर कुठाराघात होता रहेगा? इसलिए सनातन धर्म का अपना एक बोर्ड स्वयं का होना चाहिए और मैं समझता हूं कि इस बोर्ड के बन जाने से अपने भी धर्म में जो बहुत सारी विकृतियां आ रही हैं
उस पर भी अंकुश लगेगा और उनको भी रोका जा सकता है। विधर्मियों से तो हमारे धर्म को बाद में खतरा है, पहले अपने ही धर्म में रहने वाले जो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, गलत मार्गों पर चल रहे हैं, अनभिज्ञता का प्रदर्शन कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं और ऊपर से धर्म की चादर ओढ़े हुए हैं, उन पर भी लगाम लगेगा और अंकुश लगेगा। महाराज जी, जिस तरीके अभी आपसे बात हुई वक्फ बोर्ड की, एक बार अब जब सनातन बोर्ड बन जाएगा तो माना ये जाए कि कहीं न कहीं जो सनातनी लोग हैं उनका कहीं न कहीं प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ते। लेकिन एक तरफ अगर हम बात करें तो लोगों का ये मानना है जब ये बोर्ड बन जाएगा तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो सकता है? भारत को अलग से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं, वो हिंदू राष्ट्र है ही है। हम हिंदू यहीं पर जन्मे हैं और हमारे पूर्वज यहीं पर जन्मे हैं। बाकी जितने भी धर्म के लोग यहाँ आए वो सब बाहर से आए हैं, इसलिए अलग से मैं समझता हूँ इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो अलग प्रकार के लोग हैं उनको एक कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। ये स्वयं हिंदुस्तान है, स्वयं में भारत है और स्वयं में ये सनातनियों का देश है। इसके अलावा धरती पर हमें कहीं भी आवश्यकता जाने की नहीं है, हम स्वयं अपने आप में अपने ही राष्ट्र में रह रहे हैं। एक बार फिर महाकुंभ की तरफ चलते हैं और महाकुंभ की ही बात कर लेते हैं। जिस तरह की महाकुंभ की व्यवस्था इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कराई गई, इससे पहले भी महाकुंभ हुए, हरिद्वार में हुए, नासिक में हुए, क्या कितना अंतर लग रहा है, कितना फर्क लग रहा है? यहाँ का जो खास 2025 की हम बात करें वो कितना खास आपकी नज़र? 2025 का महाकुंभ अन्य स्थानों के महाकुंभ से अपने आप में बहुत भव्य और दिव्य है। वो इसलिए क्योंकि अन्य शहरों के जो महाकुंभ होते हैं वहाँ जगह कम होती है और वहाँ सभी मतावलंबी जितने भी संत महापुरुष हैं अलग अलग क्षेत्रों में बंट जाते हैं। यहाँ तीर्थराज प्रयाग में गंगा की गोद में एक ही साथ सभी संप्रदाय के, सभी मत के, सभी पंथ के महापुरुष लोग एक साथ यहाँ होते हैं, इसलिए यहाँ का कुंभ अपने आप में बहुत दिव्य होता है। और उसमें भी इस बार स्वयं एक महापुरुष ने इसकी देखरेख की है, इसलिए इसकी भव्यता और सुंदर है। एक महाराज जी सवाल और ये है कि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं महाकुंभ में तो लोग गंगा स्नान करते हैं, चाहे हरिद्वार की बात कर ले या कहीं, लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम मिलता है। तो क्या इससे भी लोगों को जो है ज़्यादा पूर्णदायी फल मिल रहा है? देखिए, जब हम नासिक के कुंभ में जाते हैं तो वहाँ गोदावरी माता हैं, उज्जैन जाते हैं तो वहाँ क्षिप्रा माता हैं और हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ केवल गंगा मैया हैं। लेकिन यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों का संगम है। और दूसरी बात, ये प्रयागराज है, सभी तीर्थों का राजा है। तो जब राजा के घर में कोई कार्यक्रम होता है तो सारी की सारी प्रजा राजा को प्रणाम करने आती है। तो इस वक्त समस्त धरती के जितने भी तीर्थ हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं और देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूरे ब्रह्मांड के सभी देवता, सभी देवियाँ, सभी यक्ष किन्नर सब उपस्थित हैं यहाँ पर। बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो गुफाओं में तपस्या करते थे वह भी वेश बदल बदल करके यहाँ प्रयागराज पहुँच रहे हैं। इसलिए प्रयाग की भूमि पर केवल आ जाना ही इस वक्त अपने आप में बहुत धन्यता का अनुभव कराता है। ऐसे लोग धन्य हैं जो यहाँ आकर के डुबकी लगा पा रहे हैं, संगम का जलपान कर पा रहे हैं और यहाँ की चरण धूल अपने मस्तक से लगा पा रहे हैं। वो अपने आप में बहुत धन्य हैं और अवश्य उनकी 21 पीढ़ी धन्य होगी जो यहाँ प्रयाग में महाकुंभ के अवसर पर पहुँच रहे हैं। महाराज जी, एक पॉलिटिकल सवाल आ रहा है कि जहाँ महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं तो महाकुंभ को लेकर महाराज जी ने सारी व्यवस्थाएं की हैं, लोग आ रहे हैं, आराम से स्नान कर रहे हैं और करोड़ों की तादाद में आ रहे हैं। वहीं हम बात कर लें विपक्ष की, हम एक बात करना चाहते हैं। विपक्ष का साफ कहना है जो ये महाकुंभ किया जा रहा है, जो धर्म और आस्था का महाकुंभ है, लेकिन वो इसको बता रहा है ये पॉलिटिकल है, क्योंकि पूरा जो यहाँ पर चल रहा है उनका कहना है जो 2 फोटो लगी हैं, आप भी समझ गए होंगे, 2 फोटो लगी हैं, वो भी नहीं लगनी चाहिए। फोटो मात्र सिर्फ यहाँ साधु संतों की ही लगनी चाहिए। देखिए, ये फोटो स्वयं से लगाया नहीं गया है, संतों ने आदर पूर्वक लगवाया है। उनका ऐसा चरित्र है, उनका ऐसा आचरण है कि संतों ने अपने बीच में उन दोनों महापुरुषों को आदर देते हुए अपने बीच में उनके चित्र को रखा है। लेकिन अब रही बात विपक्ष की, कई लोग संसार में ऐसे होते हैं जो गुलाब में फूल नहीं देखते हैं,
उनको कांटे ही दिखाई देते हैं। गुलाब में फूल भी है, कांटे के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? कभी कभी फूल का भी दर्शन करिए और उसकी प्रशंसा करिए। कई लोगों की मानसिकता यही होती है, वो नेगेटिविटी से भरे होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ हर जगह नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। महाकुंभ के अवसर पर भी उनके मन से यदि नकारात्मकता नहीं जा रही है तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का दुर्भाग्य है। महाराज जी, एक सवाल और आ रहा है कि जिस तरीके से बात करें तो पॉलिटिकली ही सवाल है कि लोगों का मानना ये है कि साधु संत का जो काम है वो लोगों को जो है प्रेरणा देना, अपने धर्म के बारे में बताना। वहीं हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चा वो लोग करें, उनका कहना है उनका काम है महंत है, ना कि राजनीतिक करना। लेकिन एक साथ वो दो गद्दी, महंत की पदवी पे भी हैं और अपने प्रदेश को भी अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन विपक्ष हंगामा बोल रहा है, क्या क्यों साधु क्यों नहीं बन सकता? हमारे पुराणों में वर्णन है, श्रीमद् भागवत में भी कथा आती है कि जब राजा वेन का चरित्र पतित हुआ और वह नास्तिक हो गया, प्रजा पर अतिक्रमण करने लग गया, अत्याचार करने लगा, तो कुछ समय के लिए संतों ने स्वयं सत्ता संभाली है। और एक सन्यासी से अच्छा राजा कौन हो सकता है? राजा का चरित्र सन्यासी की तरह ही होना चाहिए, जो अपने लिए न सोचे, प्रजा के लिए सोचे। एक साधु से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश का इस वक्त परम सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को एक संत गद्दी पर बैठ करके शासन करने वाला मिला, जो केवल और केवल दूसरों के लिए सोचता है। साधनोति परकार्यम, जो दूसरे के कार्य को साधे, जो दूसरों की सेवा करे, वो साधु है। प्रजा भी इस बात को समझती है, जनमानस इस बात को समझते हैं कि इसके पूर्व के जो मुख्यमंत्री आते रहे हैं वो अपने अपने गांव में बहुत विकास करते दिखाई दिए। कोई मुख्यमंत्री केवल हाथी पर ही उनका ध्यान होता था, लेकिन पहला एक मुख्यमंत्री ऐसा आया है जो पूरे प्रदेश की जनता का ख्याल रखते हुए, एक साधु चरित्र को निभाते हुए भी राज सत्ता पर बैठ करके विरोधियों पर अंकुश लगा रहा है। तो एक सन्यासी राजा ही होना चाहिए और देश को भी एक ऐसे ही राजा की आवश्यकता है। एक सवाल महाराज जी ये है कि जब बात करें तब महाकुंभ शुरू हुआ था, उस समय अखिलेश यादव जी की हम बात कर लेते, वो हरिद्वार में जाके गंगा स्नान किया था। लेकिन आज वो स्वयं प्रयागराज की धरती पे पहुंचे, मुलायम सिंह यादव जी की स्मृति पे पहुंचे, वहाँ पुष्प अर्पित करते। उसके बाद उन्होंने भी आज जो है संगम में स्नान किया। एक तरफ विपक्ष इस तरीके की बातें कर रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के गंगा स्नान भी कर रहा है, तो इसको आप किस नज़र से देखेंगे? एक महोदय विपक्ष के ही हैं, उन्होंने कहा था कि जिसने पाप किया हो वो संगम जाए, वो कुंभ में जाए। तो मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहूँगा, यहाँ पापियों का प्रवेश नहीं होता है, पुण्यात्माओं का ही प्रवेश होता है, जिन्होंने कई जन्मों तक पुण्य किया है। दूसरी बात, यदि अखिलेश यादव जी यहाँ आकर के संगम स्नान कर रहे हैं तो ये उनका मैं समझूंगा कि सौभाग्य है, उनके पूर्वजों का कोई पुण्य होगा जिस कारण वो यहाँ आए हैं। और बगैर सनातन को प्रणाम किए व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ये सनातन की भूमि है। सनातन को छोड़ करके यदि कोई अपने आप को बचाना चाहे तो उसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा सद्बुद्धि आई कि कुंभ मेले में प्रवेश किया। संतों की चरण रज उनके मस्तक पर पड़ेगी, उनको और सद्बुद्धि आएगी और हो सकता है आने वाले समय में उनकी विचारधारा भी अच्छी हो। मौनी अमावस भी आ रहा है, बसंत पंचमी, उसके बाद महाशिवरात्रि है। ये 3 मुख्य स्नान है और शुभ मुहूर्त में स्नान करने के कल ही पर भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है। जब उम्मीद कर रहे हैं कि जिसे सरकार कह रही 45 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचेंगे, तो ऐसे में जो 3 जो भी स्नान आएंगे वो कितना खास रहेगा लोगों के लिए, और जो आने वाले हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आके यहाँ स्नान करें? देखिए, यदि हम केवल ये चाहें कि प्रशासन इसको कंट्रोल कर लेगा तो प्रशासन की पहुंच बड़ी थोड़ी सी है। जहां अगाध श्रद्धा होती है वहां पर किसी का भी कंट्रोल नहीं चलता है। लेकिन जो श्रद्धा में डूबे हुए लोग हैं उनको सिर्फ संतों का दर्शन दिखाई देता है और संगम स्नान दिखाई देता है। तो प्रशासन व्यवस्था तो कर सकती है लेकिन कंट्रोल नहीं। कंट्रोल उनकी अंतरात्मा स्वयं करती है। और इसके पहले भी हजारों वर्षों से महाकुंभ लगता आया है। लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने नियम में रहते हुए, संयम में रहते हुए
वो स्नान करके जाते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए कहीं पर भी कोई आशंका न रखे कि कोई अव्यवस्था फैलेगी। अपने आप लोग श्रद्धा में डूबे हुए, जहाँ कोई नहीं ध्यान देता है वहाँ परमात्मा ध्यान देते हैं। तो इस देश को अंततोगत्वा परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि में रखे हुए हैं, तो उनको ध्यान है कहाँ किसको किस क्षेत्र में लगाना है, भगवान बराबर ध्यान रख रहे हैं। महाराज जी, आखिरी है कि जब समाचार प्लस के दर्शक जो हैं वो भी आपका आशीर्वाद चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप अपने मुख में से जो है बताएं कि आखिर जो सनातनी हैं वो किस तरीके से अपने धर्म का पालन करें, और जो महाकुंभ है उसमें आएं और किस तरीके से यहाँ स्नान करें। मैं समाचार प्लस के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। प्रयागराज कुंभ की नगरी से मैं सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं। ये हम सनातनियों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। पूरी धरती पर ऐसा दिव्य और सौंदर्य एक साथ सभी संतों का दर्शन कहीं भी संभव नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस धर्म के गौरव को बढ़ाने के लिए ज़रूर यहाँ पर पहुँचना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमारे त्यौहार आने वाले होते हैं, हमारे अपने कोई उत्सव आने वाले होते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिविटी समाज में फैलाई जाती है कि कुंभ मेला खो जाने का एक स्थान है, बिछड़ जाने का स्थान है। अरे जहाँ 3 नदियाँ स्वयं मिल रही हैं, सारे संत स्वयं मिल रहे हैं, वो बिछड़ने का स्थान कैसे हो सकता है। यहाँ तो आएं और सभी का एक साथ दर्शन करें, अपने आँखों को धन्य करें। और मैं निवेदन करूंगा ऐसे सभी माता पिता को जो अपने बच्चों को केवल शिक्षा देते हैं, संस्कार नहीं देते हैं, ऐसे पेरेंट्स को भी मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को अपने धर्म की महत्वता का ज्ञान दें, अपने भगवान से उनको परिचय कराएं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, इन सब के चरित्रों का उनको दर्शन कराएं, अपने संस्कारों से उनको परिचय कराएं, ताकि आने वाले समय में भी हमारा सनातन धर्म इसी प्रकार आसमान को छूता रहे और हमारा देश पुनः एक बार विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ पाए। यही मेरी प्रार्थना है और प्रयागराज की धरती से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस तरीके से बात किया समाचार प्लस ने जो है बापू चिन्मयानंद जी से बात की, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि धर्म और सनातन को लेकर उन्होंने बात करी, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से वह बोर्ड जरूरी है वैसे ही सनातन बोर्ड भी जरूरी है। लगातार अगर हम बात करें महाकुंभ की, महाकुंभ में जिस तरीके व्यवस्थाएं की गई उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार जैसे जनता सराहना करते हैं वैसे लोग भी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। यह अपने आप में भव्य दिव्य अलौकिक प्रयागराज में जो महाकुंभ है वो देखने लायक है और लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं जो आने वाले स्नान है इस पर भी अपार भीड़ होगी। लेकिन आप आएं, पहुंचें और यहाँ पर स्नान करें और पूर्ण के भागीदारी बनते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस प्रयागराज।